अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलियां चलाने वाले दो शूटर ढेर हो गए हैं। पिछले दिनों बरेली में दिशा पाटनी के घर पर सुबह करीब 3:45 पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद आज बुधवार को इस मामले में दिल्ली पुलिस की मदद से उत्तर प्रदेश एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई मुठभेड़ में दो आरोपियों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया था। अब खबर है कि गाजियाबाद में हुई इस मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी रोहित गुदारा और गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य थे, जिनकी पहचान रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण के रूप में हुई है। रविंद्र और अरुण हरियाणा के रोहतक और सोनीपत के रहने वाले थे। बीते कुछ समय से दोनों बरेली और आसपास के इलाकों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। नोएडा में स्पेशल टास्क फोर्स के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिश्रा ने कहा, 12 सितंबर को बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के आवास पर गोलीबारी की गई थी। क्योंकि गोलीबारी में शामिल अपराधियों की गतिविधि दिल्ली और हरियाणा में है, इसलिए हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली यूनिट की मदद ली गई। दो अपराधियों की पहचान रविंदर और अरुण के रूप में हुई है। जब हमने उन्हें गाजियाबाद में रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस की टीमों पर गोलीबारी की। जवाबी गोलीबारी में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। इस पूरे एनकाउंटर को लेकर के क्या कुछ कहा है एडिशनल एसपी नोएडा राजकुमार मिश्रा ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। 12 तारीख की सुबह दिशा पटानी के घर पर मॉर्निंग में फायरिंग हुई थी और उसके बाद उसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। संवेदनशील होने के नाते इसमें सभी टीमें जो इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी, इसमें बरेली और गाजियाबाद की टीम भी इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी। और चूंकि इनका बहुत सारा मूवमेंट हरियाणा और दिल्ली में रहता है और नेटवर्क है वहाँ पर, तो इसलिए हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली यूनिट की भी इसमें हेल्प ली गई। अभी सूचना संकलन, सीसीटीवी एनालिसिस और जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि जिस घर पे जो फायरिंग हुई है ये जिन दो लड़कों ने की है वो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत ने की है। जब उनको ट्रैक करना शुरू किया गया तो उनकी बहुत सारी लोकेशन एनसीआर और हरियाणा के क्षेत्र में आई। इनको लगातार ट्रैक किया जा रहा था, तभी ये सूचना प्राप्त हुई कि आज ये दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद होते हुए जाएंगे। तो इस पे संयुक्त टीम के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस की पार्टी पे फायरिंग की और फायरिंग में इन्होंने जिगान और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन का प्रयोग किया। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कंट्रोल तरीके से तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। सर, क्या अपने फोर्सेस के लिए? हाँ, यह हमारी यूनिट से भी जो पुलिस से भी जो है कुछ लोग घायल हुए हैं। सर, ये सिंगल मोर्चा हुआ था या दिल्ली पुलिस का भी साथ था इसमें? नहीं, इसमें काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम और एसटीएफ की टीम साथ में है इसमें। ठीक है, थैंक यू। आपको बताते चले कि अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हमले की इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए थे। ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। सीसीटीवी फुटेज और आसपास के प्रदेशों के क्राइम रिकॉर्ड्स की जांच करने पर इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों की पहचान रविंद्र पुत्र कल्लू निवासी कहनी रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी गोहना रोड सोनीपत के रूप में हुई थी। 17 सितंबर को यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की ज्वाइंट टीम से थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। बताया गया कि मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल और काफी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए थे। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब दोनों आरोपी जो थे वो ढेर हो चुके हैं पुलिस के एनकाउंटर में, और ये दोनों लोग अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर में फायरिंग के लिए आरोपी माने गए थे। और इसी के नाते से जब इनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने भी जब इनके ऊपर गोलीबारी की यानी कि काउंटर किया तो उसके बाद इनको गंभीर रूप से चोट लगी और उसके बाद पुलिस ने इनको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इनकी मौत हो गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।